दिल्ली के विधानसभा चुनाव तो अगले साल फरवरी में होने हैं, लेकिन उससे पहले डीडीसीए के चुनाव होने हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसीए के करंट प्रेसिडेंट रोहन जेटली। रोहन जी, सबसे पहले तो देखिए मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप दिल्ली के लोगों को ये बताइए कि आपके कार्यकाल में 5 ऐसी चीजें हुई हैं जिससे क्रिकेटर्स का और डीडीसीए के मेंबर्स का भला हुआ है। देखिए, बेसिक मेंबर फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट, बार्स, क्लीनर इकोसिस्टम्स ऑफ member stands, infrastructure. For cricketers, we have done pension schemes, we've done medical insurance benefits. There is a whole inclusion program where we're outreaching to multiple cricketers to enhance. हम इतना enhancement कर रहे हैं उनकी coaching का, level courses of BCCI. आपका आज की डेट में cricketers के लिए हमने जो पेंशन शुरू करी है, जो बीसीसीआई से कवर्ड नहीं है, जो 5 मैच से 24 मैच खेलने हैं, हम उनको 25,000 रुपए महीने की पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में। 10 लाख रुपए सालाना इंश्योरेंस है। रेस्टोरेंट्स, बार, अदर फैसिलिटीज, क्लब हाउस बन रहे हैं। आपका पूरा स्टेडियम पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले अपग्रेड हुआ। आपके पिछले 3 साल में यहाँ पर 75 गेमें खेली गई हैं, जिसमें दिल्ली प्रीमियर लीग के मैचेस हो, जिसमें आपके विमेन प्रीमियर लीग के मैचेस है, आईपीएल के मैचेस है, बायलैटरल सीरीज है, और किसी भी इवेंट में कोई कंप्लेन नहीं आई स्पेक्टेटर से कि कोई फैसिलिटीज या सर्विसेज में कोई कमी थी। मैं आपसे वही, आपने वर्ल्ड कप वाली बात छड़ी। एक समय कहा जाता था कि दिल्ली में भाई मैच करवाना है तो बवाल को आप अपने सर पे ले लो, लेकिन जैसा आपने खुद बताया कि 75 मैचेस हुए, हर साल आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, और इस बार तो आपने जब इंडिया का मैच हुआ एक नया चीज स्टार्ट की कि जिसके पास एक नॉर्मल भी टिकट था, आई थिंक उसको फ्री में खाना भी मिला और फ्री में आई थिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी मिले। देखिए, हमने इस दफा एक एक्सप्लोर किया था जिसमें हमने पूरे स्टेडियम को हॉस्पिटैलिटी ड्रिवन बनाया था। ओके। तो हमारे यहाँ पे कोई जनरल टिकट थी नहीं। अच्छा। बेसिक से बेसिक जनरल स्टैंड की टिकट में भी एक मील और एक बेवरेज इंक्लूडेड थी जी। इसका ये मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी टिकट जाके आपके टिकटिंग पार्टनर से खरीदते हैं, उसमें हमने एक उसी कंपोनेंट में हमने फैक्टर इन करके एक मील और एक बेवरेज इंक्लूड कर दी थी। तो आपका पूरा स्टेडियम पे एक हेल्दी एफएमबी अरेंजमेंट, हाइड्रेशन, हाइजीन के लेवल्स फिर उससे मेंटेन होने में आसानी रहती है। क्या चीजें आपको लगती है कि अभी पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाई, चाहे मैं क्रिकेट की बात करूं या और भी एडमिनिस्ट्रेटर में, कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से और क्या चीजें बेहतर हो सकती है? देखिए, हम स्लोली अपने इकोसिस्टम को, जो क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। चाहे वो अंडर 16 लीग हो, अंडर 19 लीग हो, चाहे हमारी वो डेज की लीग हो, सालाना 1500 मैच होते हैं, उसमें से परफॉर्मर्स निकलते हैं, स्टेट के लिए खेलते हैं। अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बताने की बात है। ये सारी वो चीजें जो हमारा ऑटोमेशन का एक प्रोसेस चल रहा है, उसको आगे लेके जाएगा कि अगर आप में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, आप खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे और आपको स्टेट के लिए जरूर मौका मिलेगा। आपके विरुद्ध भी कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपके ग्रुप के विरुद्ध भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, उधर से बयान भी लगातार आ रहे हैं, आपको टारगेट भी किया जा रहा है, लेकिन आप कभी भी किसी विरोधी को लेकर कोई बयान नहीं देते, कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? देखिए, एक चुनाव है, चुनाव में 2 पक्ष होंगे, दो साइड होंगी, 2 व्यक्ति होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन चुनाव के समय में आप एलिगेशंस लगाएं क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध नाम के लिए ही करना है और काम के लिए नहीं करना, उसमें बहुत एक अंतर होता है। बोलना कि जी X हुआ, Y हुआ, Z हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये सब क्या पिछले 1 महीने में हो रहा है? 3 साल में कुछ नहीं हुआ, या तो 3 साल में हुआ या 3 साल में नहीं हुआ। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो सिस्टम तो वही है, सिस्टम तो 30 दिन पहले बिगड़ा नहीं। जब आप डीडीसी के प्रेसिडेंट बने तब कहा जाता है कि यहाँ पर जो खजाना था ऑलमोस्ट खाली था और आज खजाने में 100 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है। देखिए, यहाँ पर टोटल 85 लाख थे जब आप प्रेसिडेंट बने। जब मैं प्रेसिडेंट बना, डेट करीबन 20 करोड़ रुपए का था। आप लोगों को देने थे? लोगों को देने थे। हमने ओवर द इयर्स डेट सारा रीपे किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अपग्रेड किया है, हमने फैसिलिटीज बढ़ाई हैं और कहीं पे कोई कंप्लेन नहीं आई, कहीं पे कोई सवाल नहीं लगा। ये चीजें हैं जो सामने ग्राउंड में और सामने दिखती हैं। जी। हमने पूरे स्टेडियम को इको फ्रेंडली बनाया है, हमने सारे स्टेडियम को एलईडी कन्वर्ट किया, हमने पूरे हाई मास को एलईडी कन्वर्जन करी। दीज आर ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डीएमएक्स टेक्नोलॉजी, लाइट एंड साउंड शोज, ये सब है जो स्टेडियम में हुआ है। एंड आज अगर बात करें
कि कोई चीज नहीं कर पाए, नहीं कई वाली चीजों में था। हम चाह रहे थे कि क्लब हाउस बने, वो क्लब हाउस नहीं बन पाया, उसको जरूर बनाएंगे। हम चाह रहे हैं कि एक नया स्टेडियम बने, वो नया स्टेडियम जरूर बनेगा। एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बने जिससे आपका ग्रास रूट लेवल क्रिकेट, दिल्ली शहर में क्यों ना अलग अलग 7 हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हो जिसमें आपका टैलेंट स्काउट्स आइडेंटिफाई करके टैलेंट को उन सेंटर्स में भेजें। बस मेरा आखिरी सवाल रहेगा, मेंबर्स की हमेशा एक रहती है, जैसे आपने क्लब की बात की, मेंबर्स चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ चीजें ऐसी बने जहां पे वो अपनी फैमिली के साथ आ सके, डिनर कर सके। उसके ऊपर लगता है कि अगले 1-1.5 साल में काम हो पाएगा? देखिए, उसमें अगले 1-1.5 साल में नहीं, उसमें अगले 1.5 महीने में काम होने वाला है। अच्छा। हमारा भी बल्कि 1 महीना पहले जी। मोती महल रेस्टोरेंट से एक टाई अप हुआ है, ओके। जो अपना एक रेस्टोरेंट हमारे स्टेडियम में खोलने जा रहा है, मोती महल डीडीसी में। एंड एक रेस्टोरेंट ऑलरेडी है, एक बार ऑलरेडी है, एक रेस्टोरेंट कम बार मोती महल का खुल रहा है स्टेडियम में, जो सारे मेंबर्स एंड सबके लिए अवेलेबल रहेगा 365 दिन। और कुछ कहना चाहेंगे मेंबर्स को, दिल्ली की जनता को? देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम काम अपनी साइड से 100% कर रहे हैं। 3 साल में हमने एक इकोसिस्टम को बदलाव के तौर पे और चेंज के तौर पे लाए, और वो चेंज हम करते रहेंगे जब तक एक कंप्लीट कंक्लूजन नहीं होगा हमारे थॉट्स का और हमारे काम का। थैंक यू। थैंक यू, आपको हमसे बात करने को। थैंक यू।